चाहे बेधी राखे राम, चाहे बेधी राखे राम, अरे ताही बेधी रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही और सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। भारत माता और हिसाली वाली मैया को मेरा प्रणाम। पावन चिंतनधारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण एक धार्मिक ऐतिहासिक महाकाव्य में मैं अयोध्या कांड का भक्ति भाव से पठन करती हूँ। निवेदन है कि आप भी श्रद्धा भाव से इसका श्रवण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। 71वां सर्ग। रथ और सेना सहित भरत की यात्रा, विभिन्न स्थानों को पार करके उनका उज्जीहाना नगरी के उद्यान में पहुंचना और सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे स्वयं रथ द्वारा तीव्र वेग से आगे बढ़ते हुए सालवन को पार करके अयोध्या के निकट जाना, वहां से अयोध्या की दुर्वस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथी से अपना दुखपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवन में प्रवेश करना। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाट दूर तक फैला हुआ था, उस रादनी नदी को लांघकर पश्चिमाभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी सतलज को पार किया। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला स्वरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहां से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देश में गए, जहां शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया, जो अपनी प्रखर धारा से शिलाखंडों, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा ले जाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्र रथ नामक वन में जा पहुंचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा की धारा विशेष के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तरवर्ती देशों में पदार्पण किया और वहां से आगे बढ़कर वे भारुंड वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण अपने प्रखर प्रवाह के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलिंगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें छाया में घास आदि देकर आराम करने का अवसर दे राजकुमार भरत
स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए जल साथ ले आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्यों का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेग पूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुस्तर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से विख्यात नगर में आ गए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए जो वरूथ के नाम से विख्यात था। वहां एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उज्जिहाना नगरी के उद्यान में पहुंच गए, जहां कदम्ब नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उन कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चल दिए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ति पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी पार की, फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपीवती नामक नदी को पार किया। फिर 1 साल नगर के पास स्थाणुमती और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास साल वन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही साल वन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहां निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहां बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूं। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय इन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पुरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनंद मग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी अनुकूल सुविधाओं से संपन्न थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहां मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं और उनसे उपलक्षित होने के कारण वे उद्यान आनंदहीन प्रतीत होते हैं।
राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों का तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। चंदन और अगरू की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है? वादन दंड द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघात जनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। सारथे, इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बांधवों को कुशल मंगल सर्वथा दुर्लभ है। तभी तो मोह का कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे। उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थीं। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रता पूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजयंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजयंत रखा गया था। यह पुरी के पश्चिम भाग में था। उस वैजयंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था। वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत ने साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कैकय राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। सारथी, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है। वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं। इन घरों में बलि वैश्व देव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबी जनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन उदास दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तुएं नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य देव वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है। उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल तथा उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूलि धूसर हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए।
उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। 72वां सर्ग। भरत का कैकई के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्री राम के विषय में पूछने पर कैकई द्वारा उनका श्री राम के वनगमन के वृतांत से अवगत होना। तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकई हर्ष से भर गई और अपने सुवर्णमय आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकई ने उसका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गईं? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकई के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताईं। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकई नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं हैं? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज, पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। कैकई राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृशोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया, इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखमय वचन कहकर रोने लगे।
पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय, मेरे पिताजी की जो यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मत वाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लोटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्ये, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था,
जो लोग सीता के साथ पुनः लौट कर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी ही हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता, धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दशरथ